हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं पीके निराला आप सभी को सीटेट में स्वागत है। सीटेट में हम लोग आज जो है संस्कृत पेडागोजी पर क्लास लेंगे आज हम, और संस्कृत पेडागोजी पर 15 क्वेश्चन। और सीटेट का डेट आ गया है, 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 25 जनवरी तक चलेगा। और ऐसी स्थिति में लास्ट टाइम में आपको पैडागोजी ही मेन काम करेगा आपको, और लास्ट टाइम है ये। और पेपर फर्स्ट में 90 नंबर की पैडागोजी आती है, और पेपर सेकंड में 80 नंबर की पैडागोजी। तो जो पैडागोजी है उस पर सबसे ज़्यादा जोर दीजिए। उसी पैडागोजी को समझने के लिए हम लोग जो है संस्कृत की पैडागोजी पर जोर दे रहे हैं। जो बच्चे संस्कृत लिए हुए हैं और वो 15 नंबर की जो पैडागोजी है वो निश्चिंत रहेंगे, और मैंने इस पर 2 वीडियो बना चुका हूँ। तो और पैसेज का भी बना चुका हूँ। पैसेज का भी आप देख लीजिएगा अच्छे से, और बार बार देखिएगा ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें हो सके। तो आज हम लोग संस्कृत की पैडागोजी पर ध्यान देंगे। और मैंने संस्कृत की पैडागोजी बताया था कि संस्कृत की पैडागोजी 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का जो पेपर है, जो 30 नंबर आता है क्वेश्चन, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और दूसरा आपका एनसीएफ 2005, जो एनसीएफ 2005 है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर एनसीएफ 2005 आपका क्लियर है, और एनसीएफ 2005 कहता है टीचर सेंटर और चाइल्ड सेंटर, तो जो सीटेट है वो टीचर सेंटर को नहीं मानता है, चाइल्ड सेंटर को मानता है। चाइल्ड सेंटर का मतलब यह है कि बालक को केंद्र में रखकर, यानी बालक की क्षमताओं को, बालक की समस्याओं को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखिएगा। जब भी हम चर्चा करेंगे उस तरह से एक वीडियो इस पर बनाएंगे हम कि बच्चों को क्या करना, जल्द ही बनाएंगे इस पर वीडियो। ठीक है, और इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। लास्ट टाइम चल रहा है, सबसे ज़रूरी है पैडागोजी। और पैडागोजी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि बार बार क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि हमें ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है। पहला ऑप्शन क्यों गलत हुआ, दूसरा क्यों गलत हुआ, तीसरा क्यों हुआ, चौथा क्यों सही हुआ। बार बार ध्यान दीजिए। अगर आप बार बार ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका इस पर सुधार आएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सामाजिक विनिमय इति सिद्धांत के सम्मत, यानी सोशल इंटरेक्शन जो थ्योरी है वो किसका है जी। और ये सवाल है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का। हम चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी में प्याजे पढ़ते हैं, वाइगोस्की पढ़ते हैं। ये थ्योरी है वाइगोस्की का। वाइगोस्की कहते हैं कि बालक में चिंतन का विकास, यानी बालक में संज्ञानात्मक विकास किसके कारण होता है, सामाजिक विकास के कारण। जब बालक समाज से संपर्क करता है तो बालक में चिंतन का विकास होता है। इसीलिए बालक के चिंतन में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये केवल एक ही विचारक कहेगा, वो है वाइगोस्की। ठीक है जी, इसलिए आंसर इसका वाइगोस्की हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखेषु किम बालानां भाषा दक्षता आकलन न्यूनम प्रभावकारी अस्ति। अधोलिखित मैंने नीचे जो लिखा गया है, बालानाम माने बालक, भाषा दक्षता माने भाषा की दक्षता, आकलन माने आकलन, न्यूनम माने कम प्रभावकारी। यानी बालक के भाषा दक्षता के आकलन में सबसे कम प्रभावकारी क्या है, कम प्रभावशाली क्या है, बताइए। इसकी सबसे कम भूमिका क्या है। अब देखिए, कथा लेखनम लिखा है, कथा का लेखन करेंगे, कहानी, कथा माने कहानी का लेखन करेंगे, इससे भाषा दक्षता बढ़ेगी, ये सही है। वृत्त वर्णम, ये चित्रों का वर्णन करेंगे, ये भी सही है। कथा कथनम, कहानी, कथा माने कहानी, कहानी को कहेंगे, कथनम माने कहना, इससे भी क्या होगा, भाषा दक्षता। श्रुत लेखनम, श्रुत लेखनम माने टीचर ने कहा, श्रुत माने सुनना होता है, क्या होता है, सुनना होता है, ध्यान रखिएगा। श्रुत माने सुनना, यानी टीचर ने कहा, बालक ने चुपचाप सुना और लिखा, यानी इसमें बालक का चिंतन का विकास नहीं होगा। टीचर जो कहेगा ये बालक उसको कॉपी करेगा और कॉपी करके लिखेगा, यही गलत है। ये श्रुत लेखनम से बालक के भाषा दक्षता में बहुत ही कम प्रभावशाली भूमिका होती है। इससे बहुत कम भाषा, इससे कम भूमिका है इसका, मतलब श्रुत लेख करके भाषा दक्षता में इसकी भूमिका बहुत ही
कम होती है। भाषा दक्षता की बढ़ोतरी बहुत कम है, लेकिन पहला, दूसरा और चौथा से भाषा दक्षता में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। इसलिए आंसर उसका तीसरा। गलत पूछ रहा, न्यूनम माने गलत, मतलब कम, कम माने गलत पूछ रहा आपसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौखिक भाषा कौशलस्य विकासार्थम निम्नलिखित का प्रयोगम सर्वाधिक उपयोगी भविष्यति। कहीं मौखिक भाषा कौशल क्या दिया है? मौखिक भाषा कौशल लिखा हुआ है। मौखिक मन ओरल जो लैंग्वेज स्किल है उसके विकास के लिए कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है? ठीक है, ये कह रहा है। इसका आंसर होगा, पहला दिया है नाट्य अभिनय सहभागा, यानी नाटक का अभिनय करके क्या करना है? अपने विचारों को प्रकट करना, बोलना है। यही आंसर सही है इसका। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। शिक्षकस्य पठांतर पाठ्यपुस्तक पकस्य पाठस्य सामूहिक रूपेण पठनम। शिक्षक जो है पाठ के बाद पाठ्यपुस्तक को एक एक पाठ को सामूहिक रूप से पढ़ने के लिए कहेगा, इससे नहीं विकास होगा। शिक्षक अनु सामूहिक रूप शब्द अर्थ शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण से भाषा कौशल का विकास नहीं होता। शुद्ध उच्चारण जहाँ भी होगा गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये ध्यान रखना, ये गलत होता है। कविता नाम पठनम एकल सामूहिक च, कविता के पठन का अकेले ही सामूहिक वचन करेगा, ये भी नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि इसलिए होगा कि बालक नाटक का अभिनय करके खुद चिंतन करेगा, और चिंतन करके क्या करेगा? अपने भाषा का विकास करेगा। तो पहला ये ध्यान रखिएगा, नाटक अभिनय ये बहुत अच्छा एक्टिविटी है, ये सीटेट के अनुसार बहुत बेस्ट एक्टिविटी माना जाता है। नाटक का अभिनय करना मतलब रोल प्लेइंग करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। भाषा कौशलनाम अध्यापनम भवति, भाषा कौशल के अध्यापन में कौन सी इम्पोर्टेंट है? तो ये होगा से आपको मैंने बताया था, ये सामग्रिक रूपेण मतलब समग्र रूपेण से। भाषा कौशल क्या होते हैं? चार होते हैं, LSRW। इन चारों के बीच क्या संबंध है? तो हम चारों सीखते हैं, समग्र रूप से समझते हैं, मतलब समग्र माने एक साथ सीखते हैं, न कि अलग अलग सीखते हैं, ध्यान रखना। भाषा कौशल के चार कौशल होते हैं, LSRW, यानी हम चारों चीज़ सीखते हैं, सामूहिक रूप से सीखते हैं, एक साथ सीखते हैं, समरूप रूप से सीखते हैं, इसलिए सही है ये। ठीक है, बाकी गलत है सब। प्रारंभिक बालान शिक्षिका चित्रांगन रंग कार्य च कर्तुम प्रोत्साहित है। प्रारंभिक जो बालक होते हैं, ये शिक्षिका जो के चित्रों के रंग का कार्य के लिए प्रोत्साहित कर रही है। शिक्षिका क्या करेगी? प्रारंभिक जो बालक होते हैं, जो प्रारंभिक क्लास के जो बालक होते हैं, उसको चित्रों में रंग करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे क्या विकास होगा? इसका होगा पहला सही, सूक्ष्म मोटर ना स्किल्स, मोटर स्किल्स का विकास होगा इसके। बच्चा मोटर स्किल्स क्या होता है? इसमें चिंतन भी होता है और ज्ञान इंद्रियां दोनों चीज होता है इसमें। बालक चिंतन करेगा और चिंतन करके क्या ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करेगा, मतलब वो अपना जो है ड्राइंग करेगा, ये रंग भरेगा, ये सारी चीज़ें करेगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मोटर कौशल मतलब वही, मतलब ये है क्या, उद्यमनाम बालक बाल कलाकारानाम कृति अवसर देती, ये समानता छात्र कर ये हो गया आपका पहला सही है 100%। ठीक है, सूक्ष्म क्वार्टर है, बाकी जो है बात फंसाने के लिए दिया है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में एकस्य पाठस्य पठने विषय अखिलेशु की शुरुआत हम, एकस्य माने एक, पाठस्य माने पाठक, पठन विषय, एक पाठ के पठन के विषय में कौन सा महत्वपूर्ण चीज़ है? क्या विराम चिन्ह पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, गलत है। लिखित पाठ का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जहाँ भी अर्थ प्राप्ति होगा सही हो जाएगा। अर्थ प्राप्ति हम पढ़ते किस लिए हैं? अर्थ प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं, हम अर्थ प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं, अर्थ को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। शुद्ध उच्चारण जहाँ भी होगा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, गलत हो जाएगा। पाठक से प्रत्येक शब्द, पाठक में प्रत्येक शब्द को पढ़ेंगे नहीं, इसलिए अर्थ प्राप्ति जहाँ भी होगा, अर्थ माने अंडरस्टैंडिंग माने समझने का प्रयास, ये सही है। ठीक है, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषाया कृते बालानाम सहजता दक्षता, नोम चॉम्स्की के अनुसार जो भाषा है बालक की सहज रूप से दक्षता किस में होता है?
तो इसका होगा अधिग्रहणस्य एक्विजिशन। नोम चॉम्स्की क्या मानते हैं कि भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है। भाषा क्या होती है? जन्मजात होती है। याद लिख लीजिएगा सब लोग, ठीक है, लिखते रहिएगा। नोम चॉम्स्की मानते हैं कि भाषा जन्मजात होती है। मतलब इनका ये कहना है कि बालक जन्म से ही भाषा को ग्रहण करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, ठीक है जी। जी, प्रत्येक बालक में भाषा जो है पहले से ही अंतर्निहित होती है, जन्मजात होती है, ठीक है जी। और उसे हम सहज रूप से सीखते हैं, अधिग्रहण करते हैं, ये होगा। बाकी गलत है सब। अधिग्रहण से एक्विजिशन, ठीक है जी। संचयी मूल्यांकन, पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है? आपने साइकोलॉजी में काफ़ी बनाया होगा सवाल, ये साइकोलॉजी का सवाल है, ठीक है जी। करे कि विविध प्रविधि दत्त कार्य च आकलस्य परिष्कस्य तंत्र बद्ध विधि, विविध प्रकारों के दत्त कार्य और आकलन के परिष्कार के लिए करते हैं। भाषा से चरूपात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सुनिश्चित काल अवधि मंत्रे विद्यार्थी नाम भाषा शिक्षा दृष्टांतम तंत्रबद्ध संग्रहणम, ये है। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है? सालों भर बालक ने क्या क्या काम किया, क्या क्या एक्टिविटी किया, उन सारे कार्यों का क्रमिक रूप से क्या करते हैं हम लोग? संग्रह करते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन में ये दिया हुआ, यही पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ समेटिव दिया है, समेटिव तो होता नहीं है पोर्टफोलियो, फॉर्मेटिव भी नहीं होता है। ये होता है कि सालों भर बालक ने, लिख लीजिएगा इसको, सालों भर बालक ने क्या क्या काम किया, क्या क्या एक्टिविटी किया, क्लास के अंदर क्लास के बाहर जो भी एक्टिविटी किया होगा सबको एक साथ रखना, उसको पोर्टफोलियो असेसमेंट कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज को। द्रुत पठनेन की मास है। द्रुत माने तेजी से अगर पढ़ते हैं उसका क्या आशय? पहला दिया है कि अवबोधनार्थ शीर्षक पठनम। अवबोधन माने समझकर शीर्षक का पठन करना, ये है। उच्च स्वरेण पठनम, मतलब उच्च माने जोर जोर से पढ़ना, नहीं, गलत है ये। सूचनार्थ पठनम, सूचना के लिए पढ़ना, गलत है। अर्थ ज्ञानस्य कृतम पठनम, अर्थ ज्ञान के लिए पढ़ना, ये है, ठीक है। हम जोर जोर से तेजी से पढ़ते हैं, इसका मतलब यह है कि अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। चौथा, ठीक है, यहाँ कर रहा है ये भी अर्थ बोझना, ठीक है, लेकिन शीर्षक कर, शीर्षक का पठन करने का नहीं, शीर्षक का नहीं, उसके पूरे चीज़ों को समझने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है कि प्याजे महोदय भाषा विकास सिद्धांत अनुसार भाषा सीखती। प्याजे के अनुसार भाषा सिद्धांत के अनुसार भाषा के सीखते हैं। इसका पहला सही होगा, इसका होगा देखिए आत्मसातीकरण और अनुकूलन, मतलब यही हुआ। आत्मसातीकरण अनुकूलन का मतलब यही हुआ एडॉप्टेशन, इंग्लिश में बोलते हैं एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। ये एडॉप्टेशन क्या है? जब बालक जो है, एक बालक जो है आसपास की दुनिया से जुड़ता है और जुड़ने के बाद जो ज्ञान प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को कहते हैं एडॉप्टेशन कहते हैं। जैसे हम हैं और आसपास की दुनिया से जुड़ते हैं, जैसे विद्यालय से जुड़ते हैं, बाजार से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एडॉप्टेशन। और एसिमिलेशन क्या होता है? ये एडॉप्टेशन, जब हम बाहर की दुनिया से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम दो तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक एसिमिलेशन, दूसरा एकोमोडेशन। एसिमिलेशन होता है आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन होता है समायोजन, ठीक है जी। समायोजन या समावेशन होता है। एसिमिलेशन क्या होता है कि पहले से कोई ज्ञान है उसमें कोई नया पॉइंट जोड़ देना, ठीक है जी, तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या है? एकदम नया ज्ञान प्राप्त करना, एकोमोडेशन है। इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा, प्याजे के अनुसार है, और ये है वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया, ये वाइगोस्की के अनुसार है। बाकी देखिए बालक मस्तिष्क सार्वभौमिक व्याकरण, ये है क्या है, किसके अनुसार जानते हैं ना? नोम चॉम्स्की के अनुसार। ये भी वाक्य दे सकता है कि बालक के मस्तिष्क में निहित सार्वभौमिक व्याकरण होता है। प्रत्येक बालक के अंदर जो है क्या होता है, भाषा की संरचना निहित रहती है। ये विचार किसने कहा? नोम चॉम्स्की ने। डी वाला नोम चॉम्स्की का कथन है, और ट्रायल एंड एरर जो मेथड है वो है थॉर्नडाइक का है।
ट्रायल एंड एरर मेथड लिखा है, ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइट का है। और सामाजिक अंतर वाइगोस्की का है। अब पहला सिद्धांत पियाजे का है। बहुत अच्छा, पहली बार सीटेट में पियाजे का इस तरह से सवाल पूछा जा रहा है संस्कृत में। अगला, वाइगोस्की महोदय सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि की प्रति संकृतित। वाइगोस्की महोदय के अनुसार सहयोगात्मक जो शिक्षण विधि है वो किस पर केंद्रित होती है? तो इसका आंसर होगा आपको परस्पर सहयोग कुर्बान विद्यार्थी, परस्पर सहयोग के माध्यम से विद्यार्थी। यही है कि जीन पियाजे वाइगोस्की बोलते हैं कि बालक कैसे सीखता है? समाज से सीखता है। और समाज से क्या करेगा? वो परस्पर रूप से बातचीत करेगा और बातचीत करके क्या करेगा? ज्ञान का निर्माण करेगा। इसलिए दूसरा वाला सही है। स्वग्रंथे चोम्स्की महोदय प्रतिभा। देखिए, अब चोम्स्की का है तो अनुकरण है, नहीं मानता है। हैबिट फॉर्मेशन बाल, देखिए अब आना गया। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था नोम चोम्स्की के बारे में। नोम चोम्स्की मानते हैं कि भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है, सहज होती है, नैसर्गिक होती है। हम भाषा समाज से नहीं सीखते हैं, हम भाषा को अर्जित नहीं करते हैं। भाषा हमारे माइंड में पहले से ही जन्मजात होती है। जन्मजात, सहजात, ये होता ही है। ये तीसरा वाला सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोम चोम्स्की हमेशा सवाल आता है परीक्षा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सांस्कृतिक भाषणम अध्ययन केंद्र प्राकेंद्र करती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें जो संस्कृत है वो संस्कृत के बारे में क्या कहा गया? ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा अतिरिक्त विकल्प रूपेण है। अतिरिक्त विकल्प है ये संस्कृत। ठीक है जी, ये नहीं, ये तो सब नहीं, ये तो कोठारी आयोग में था ये आधुनिक भाषा। ये अतिरिक्त विकल्प रूपेण, ये याद रखिएगा, फिर दोबारा रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि बोध परिच्छेद कॉम्प्रिहेंशन क्या है, ये पूछ रहा है। कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग करते क्या? करेंगे अक्षर नाम सदनाम 14 अक्षर और शब्द को जानने का प्रयास करते नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में ये नहीं करते हैं। निष्कर्ष योग्यता प्रयोगम कृत्वा अर्थबोध प्रक्रिया, यही सही है। निष्कर्ष की योग्यता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? अर्थ को जानते समझने का। शुद्ध उच्चारण तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ये है, तो ये होगा दूसरा सही है आपका। आप कॉम्प्रिहेंशन करते तो क्या करते हैं? अर्थ को समझने का प्रयास तो करते हैं कि अर्थ क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अध्ययन परिणाम, जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन का क्या परिणाम है? तो ये हो जाएगा आपको पहला, ये शिक्षण उद्देश्य समझ, शिक्षण के उद्देश्य को समझने के लिए, शिक्षण उद्देश्य को करे, शिक्षण के उद्देश्य को नहीं समझने के लिए गलत। छात्रांश सामूहिक विषय करे, छात्रों के संपूर्ण विषय को जानने के लिए सामर्थ्य नहीं। छात्रा नाम भाषा से निश्चित नहीं। तो ये हो जाएगा अध्ययन जो हम करते हैं शिक्षण के उद्देश्य को जानने के लिए करते हैं, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है जी, चलिए थैंक्स आप लोग को। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने साथियों तक पहुंचाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।